Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video of chapter 6, we will study about the chapter 6, chapter 6, molecular basis of inheritance, and the topic is packaging helix of DNA. चैप्टर 6 है, टॉपिक पैकेजिंग हेलिक्स ऑफ डीएनए पार्ट 2। ठीक है, पैकेजिंग हेलिक्स ऑफ डीएनए का मतलब है कि डीएनए की जो चेन है ये किस तरह से फॉर्म हुई है। ठीक है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड द पार्ट ऑफ डीएनए आर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीन। पैकेजिंग हेलिक्स में सबसे जो मेन है वह है क्या, डीएनए के पैकेजिंग में ये हिस्टोन प्रोटीन्स पाया जाता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो है मिल करके यहाँ पर ये चीज़ जो दिखाया हुआ है यहाँ पर कि कई हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपस में कंबाइन करके एक लार्जर स्ट्रक्चर इसे बनाते हैं, तब जाकर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्टेमर्स होते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर्स जो कि फॉर्म में H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन ऑक्टेमर्स का बना था। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ हिस्टोन, डीएनए इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर H1 है यहाँ पर, और लिंकर जो डीएनए होता है ये रैप्ड किया हुआ है और ये हाईली क्वाइल्ड होता चला जाता है। जितना ही क्वाइलिंग होती है फिर लास्ट में जाकर के क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड ए पार्ट और सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स में हाउ एंड व्हाई यूकैरियोटिक डीएनए इज पैकेज्ड, सुपर कॉइलिंग इज एसेंशियल फॉर द डीएनए पैकेजिंग एंड द रोल ऑफ द हिस्टोन इज पैकेजिंग, हाउ डीएनए पैकेजिंग इज एडजस्टेड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स में देखेंगे स्मॉल साइज जीनोम इसका होता है, सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होता है, नेकेड डीएनए होता है जिसे कहते हैं हम क्या, प्लाज्मिड। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरियल सेल। डीएनए इज रेडिली अवेलेबल आरएनए पॉलीमरेज कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए बाय द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ओपेरॉन मॉडल जो पढ़ेंगे हम आगे। मोस्ट ऑफ डीएनए कोड्स फॉर द प्रोटीन और आरएनए। एंट्रांस इसमें नहीं पाए जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, रेगुलेटरी सीक्वेंस, इसमें प्रमोटर ऑपरेटर्स सब होते हैं। यहाँ पर देखो दिया है। जब हम लैक ओपेरान डिटेल पढ़ेंगे, लैक ओपेरान एक अलग से टॉपिक्स है, उसमें डिटेल बताएंगे। लैक ओपेरान से सेगमेंट ऑफ डीएनए ही होता है, इसमें लैक जेड वाई और लैक ए होता है, और यहाँ पर डीएनए की चेन को ही कहते हैं ओपेरान। ठीक है, और इसके साथ पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। यहाँ पर एक चेन फॉर्म होती है आरएनए की। ठीक है, आरएनए की चेन फॉर्म होती है, तो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को ही कहते हैं क्या हम, ट्रांसक्रिप्शन। तो आगे अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नेकेड डीएनए होता है, और नेकेड डीएनए को कहते हैं क्या हम, प्लाज्मिड। अब यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स में सभी होते हैं, एक्जांस होता है, इंट्रांस होता है। तो दीज आर द, अब स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि ये हैं क्या आखिरकार। तो दीज आर द कोडिंग साइट ऑफ डीएनए एंड विच हैज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडांस। उस पर कोडांस होते हैं। अब आप कहेंगे कोडांस क्या है, तो कोडांस आर द बेस ट्रिपलेट्स विच आर द प्रेजेंट ऑन डीएनए और आरएनए। आरएनए पर प्रेजेंट है, चूँकि डीएनए से आरएनए बनती है और वो कोडान के फॉर्म में होते हैं। वही जो नाइट्रोजनस बेस है ATCG, तो जब आरएनए बनेगा तो T रिप्लेस करके U में आ जाएगा, तो AUGC बनता है। तो 3 का सीक्वेंस बनता है, तो उसी कहते हैं बेस ट्रिपलेट्स। तो इंट्रांस और एक्जान, इंट्रांस जो होते हैं नॉन कोडिंग साइट होते हैं, और एग्जांस होते हैं वो कोडिंग साइट होते हैं। कोडिंग का मतलब ये जब कोड करेगा तो उसी तरह की पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, यानी उसी तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, यानी ट्रांसलेशन होगा। इसलिए ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन इसी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग हेलिक्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए का पैकेजिंग हेलिक्स में जान गए कि ये इसका जो कोर होता है, कोर्स कॉम्प्लेक्स ऑफ द हिस्टोन का बना है, विच इज़ द रैप्ड बाय द डीएनए। डीएनए से क्या है, वह रैपिंग किए हुए हैं। डीएनए पैकेज विद क्रोमेटिन फाइबर्स रेगुलेट द एक्सेस टू द डीएनए बाय द आरएनए पॉलीमरेज। मोस्ट ऑफ द डीएनए डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, 97% जंक डीएनए इन ह्यूमन। Organization of eukaryotic genes that store the cells information
एंड इंस्ट्रक्शन, जीन के तो पता ही है, विच इज द मेडअप ऑफ द सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए इज पैकेज्ड विद द प्रोटीन्स एंड टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर्स दैट मेक द क्रोमोसोम। पहले बताएं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। जैसे अभी हम स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर देखे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, यह एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हो जाता है। इस पूरे को हम एक न्यूक्लियोसोम, इस तरह से मिलियंस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर हाईली क्वाइल्ड होते चले जाते हैं, हाईली क्वाइल्ड हो जाते हैं, तो दे फॉर्म द डीएनए, दे आर द कंबाइंड टुगेदर बाय द डीएनए लिंकर्स एंड फॉर्म द ए क्वाइलिंग स्ट्रक्चर एंड हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म द क्रोमोसोम। ठीक है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक डीएनए एसोसिएटेड विद द टाइटली बाउंड प्रोटीन, यहाँ पर देखो हाईली क्वाइल्ड होते होते न्यूक्लियोसोम है, हिस्टोन है, न्यूक्लियोसोम है, आगे चल करके यह डीएनए हेलिक्स बना लिया। अगर यहाँ से देखेंगे तो ऐसे करके 30 नैनोमीटर फाइबर्स का है, यह हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता गया, ऐसे ऐसे क्वाइलिंग करती गई है और इस तरह से डीएनए हेलिक्स का फॉर्मेशन। यूकैरियोटिक डीएनए एसोसिएटेड विद द टाइटली बाउंड प्रोटीन्स हिस्टोन, हिस्टोन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर 12th एग्जामिनेशन। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पूछता भी है और तुम्हें होमवर्क में भी, हॉलिडे होमवर्क में भी दिए थे। दीज स्मॉल प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एट ए फिजियोलॉजिकल पीएच एज ए रिजल्ट ऑफ देयर हाई कंटेंट ऑफ द लाइसिन एंड आर्जिनिन। यह भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है कि कौन सा इसमें किस तरह का अमीनो एसिड्स पाया जाता है, तो लाइसिन और आर्जिनिन होता है। सो इट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है और जो डीएनए होता है वह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि व्हाई द हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बिकॉज दे आर द मेडअप ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन न्यूक्लिक एसिड विच इज द बेसिक इन नेचर। ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव चार्ज दे फॉर्म द आयनिक बॉन्ड्स with the negatively charged DNA. Histones along with the positively charged ions such as the magnesium ions help the neutralize the negatively charged DNA phosphate group. अब न्यूक्लियोसोम्स का स्ट्रक्चर ये पूरा न्यूक्लियोसोम बनाता है। कोर ऑफ द 8 ऑक्टेमर्स, इसलिए कहते हैं ऑक्टेमर्स। 8 जो है हिस्टोन प्रोटीन्स कंबाइन करते हैं, डीएनए से रैपिंग करते हैं, उसको कहते हैं क्या हम, हिस्टोन्स ऑक्टोमर्स। बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग, histone proteins, 8 proteins molecules, many positively charged amino acids, arginine and lysine. DNA backbone has a negative charge. Histone bind to DNA due to a positive charge. तो इस तरह से देखो हाईली क्वाइल्ड होता चला गया, हाईली क्वाइल्ड होकर के इस फॉर्म में आ गया है और आगे चल करके यही बना लिया है क्या, क्रोमोसोम। अब हमें लग रहा है कि स्टूडेंट्स को पूरी तरह से ये देखो हिस्टोन्स के प्रोटीन्स हैं एक एक, ये हाईली क्वाइल्ड होते चले गए हैं। ये छोटे छोटे जो क्वाइलिंग जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, न्यूक्लियोसोम्स हैं और ये हाईली क्वाइल्ड होता गया है। क्वाइल्ड होकर के यह एक फाइबर के फॉर्म में आ गया और वही बना लिया क्या, क्रोमेटिन फाइबर। एंड व्हेन दीज क्रोमेटिन फाइबर्स आर कंडेंस्ड टुगेदर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। वही बना लेते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम्स।